अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील सभागार में एक दिव्यांग युवक की फरियाद ने सभी को किया भावुक। ट्राइसिकल की मांग को लेकर युवक जमीन पर घिसटते हुए जिलाधिकारी के सामने पहुंचा। बताया, दिव्यांग युवक लंबे समय से सरकारी दफ्तरों के काट रहा चक्कर। दिव्यांग की हालत देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से व्हील चेयर पर बैठाने की कोशिश करते नजर आए। भदोही के ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति के रूप में उमा श्रीवास्तव ने शनिवार को किया कार्यभार ग्रहण। विश्वविद्यालय कार्यालय पहुंचने पर प्रशासन और कर्मचारियों ने किया स्वागत। कार्यभार संभालने के बाद कुलपति ने विश्वविद्यालय में शोध और रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने की कही बात। उन्होंने कहा, गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन जरूरी। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा अंतर्गत सिंगोड़ी गांव में पानी संकट को लेकर ग्रामीणों का फूट पड़ा गुस्सा। पीने के पानी की गंभीर समस्या से परेशान ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सरपंच सचिव हाय हाय के लगाए नारे। जहां प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों का आरोप है, धार में भोजशाला को लेकर घोषित किए जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। शहर सहित जिले भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से हुआ, जहां सुरक्षा व्यवस्था के तहत शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने डीडवाना दौरे के दौरान जिला विकास समन्वय निगरानी समिति दिशा की बैठक में की शिरकत। बैठक में जाकिर हुसैन गसावत, मुकेश भाकर और जिला कलेक्टर अवधेश मीना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। बैठक के दौरान विभिन्न कार्यों, जहां सरकारी योजनाओं, जन समस्याओं को लेकर विस्तार से हुई चर्चा। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत रक्सा जंगल में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। मृतक की पहचान खेम प्रकाश दीवान निवासी ग्राम नागझर के रूप में हुई। युवक का शव जंगल में उसकी मोटरसाइकिल के पास संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। गोंडा के कर्नलगंज थाना कोतवाली क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवक की पहचान अमरेंद्र कुमार निवासी ग्राम गनवलिया मौजी के रूप में हुई। बताया जा रहा, 15 मई को बाइक से भभुआ की बात कहकर निकला था, जहां घर से निकलने के बाद युवक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित ब्रिज घाट गंगा में स्नान के दौरान बड़ा हादसा टला। गंगा में स्नान को लेकर 2 श्रद्धालु गहरे पानी में डूबने लगे। मौके पर मौजूद नाविकों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों श्रद्धालुओं की बचाई जान। बताया गया, श्रद्धालु दिल्ली से अस्थियां विसर्जन करने के लिए ब्रिजघाट पहुंचे थे। स्नान के दौरान अचानक दोनों श्रद्धालु गहरे जल में चले गए थे। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में विवाहित से दुष्कर्म के प्रयास का मामला आया सामने। पीड़िता का आरोप है, पड़ोस में रहने वाला युवक जबरन घर में घुस आया और अश्लील हरकत करने लगा। घटना के समय महिला घर में अकेली थी, जिसका आरोपी ने फायदा उठाने की कोशिश की। अब महिला के मुताबिक आरोपी उसके साथ जबरदस्ती और दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था। बिजनौर जिला कारागार में बंद एक कैदी की हार्ट अटैक आने से मौत। मृतक की पहचान अरुण कुमार वर्मा के रूप में हुई। बताया गया, अरुण कुमार चोरी के मामले में पिछले 1 महीने से जेल में बंद था। अचानक तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद कैदी को मृत घोषित किया। शनि जयंती के पावन अवसर पर शहर भर के शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जहां ज्येष्ठ अमावस्या पर श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया जा रहा। सुबह से मंदिरों में भगवान शनिदेव का तेलाभिषेक, पूजा अर्चना और विशेष श्रृंगार किया जा रहा। भक्त शनिदेव को तेल, गुलाब के फूल और मोगरे की मालाएं अर्पित कर आशीर्वाद मांग रहे हैं। जबलपुर के कृष्णा विहार इलाके में 26 वर्षीय युवक अखिलेश लोधी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला आया सामने। पुलिस की ओर से आत्महत्या की आशंका जताए जाने पर मृतक के परिजनों ने गंभीर सवाल खड़े किए। मृतक के भाई आकाश लोधी का कहना है, घटनास्थल की परिस्थितियां हत्या की ओर इशारा करती हैं। परिजनों के अनुसार युवक का शव सोफे पर पड़ा था, कथित फंडे में मिला। जालौन के उरई तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। कार्यक्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक विनय कुमार पांडे मौजूद रहे। समाधान दिवस में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। कुल 41 शिकायतें दर्ज की गईं। राजस्व, बिजली और अन्य विभागों से जुड़े मामले शामिल रहे।
कानपुर के परमट स्थित प्राथमिक विद्यालय में बनने वाले 4 कमरों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया। 65 बच्चों के लिए प्रस्तावित स्कूल निर्माण अब विकास से ज्यादा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बना। आर्यनगर से अमिताभ वाजपेयी ने पूरे मुद्दे को जनसंघर्ष और भावनात्मक अभियान का रूप दिया। हवन पूजन, मंदिर दर्शन और चप्पल न पहनने के संकल्प जैसे कदमों ने। मसूरी के माल रोड पर अनियंत्रित गोल्फ कार्ट दुकान में घुसने से अफरा तफरी। गोल्फ कार्ट ब्रॉडवे ऑप्टिकल की दुकान में जा घुसी, जिससे मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बचे। हादसे में एक बालिका को हल्की चोट आने की जानकारी सामने आई। घटना के समय माल रोड पर बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग मौजूद थे। सूचना मिलते ही पुलिस और नगर पालिका पहुंची। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे मौके से किया गया गिरफ्तार। घायल आरोपी की पहचान मुरसलीन निवासी शिवखेड़ा के रूप में हुई। पीलीभीत के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय से अव्यवस्था की शर्मनाक तस्वीर आई सामने। भारी भरकम स्टाफ तैनाती के दावों के बीच मरीज खुद तीमारदार, खुद व्हीलचेयर खींचने को मजबूर। अस्पताल परिसर में परिजनों की ओर से मरीज को व्हीलचेयर पर ले जाने का वीडियो हुआ वायरल। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र स्थित डोकरी खेड़ा डैम के पास बड़ा हादसा। डैम में नहाने गए 3 युवकों में से एक युवक गहरे पानी में डूबा। मृतक की पहचान अक्षय पठारिया के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मचा और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पिपरिया पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। रायबरेली में बट सावित्री व्रत पूजा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की निर्जला कामना की। जहां महिलाएं 16 श्रृंगार और बरगद के पेड़ों के नीचे विधि विधान से पूजा करती नजर आईं। बट वृक्ष की परिक्रमा कर महिलाओं ने कच्चा धागा लपेटते हुए अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। रायपुर में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल के नेतृत्व में हुआ, जहां इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, ईंधन कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जहां सुबोध हरितवाल ने आरोप लगाया केंद्र सरकार ने रातों रात बढ़ाई कीमत। संभल जिले की गुन्नौर विधानसभा में 3 एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा प्रत्याशी संजीव यादव की मौजूदगी में हवन पूजन और फीता काटकर हुआ। शुभारंभ के बाद तीनों एम्बुलेंस को जनता की सेवा के लिए रवाना किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक और क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। भंडारे का भी किया गया आयोजन। सरदारपुर के राजौन थाना क्षेत्र में बीती रात 2 अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदातें आई सामने। बरमंडल बस स्टैंड स्थित मां भवानी हार्डवेयर दुकान पर ताला तोड़कर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। दुकान संचालक रामचंद्र मारू के अनुसार चोरों ने सीसीटीवी कैमरों पर टेप लगाकर उन्हें बंद कर दिया। चोर दुकान से लैंप, ग्लाइडर मशीन ले गए। सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने उपार्जन केंद्र पहुंचकर गेहूं खरीदी व्यवस्था का लिया जायजा। गेहूं की तुलाई और स्लॉट बुकिंग की व्यवस्थाओं के लिए जानकारी। विधायक ने उन समस्याओं को लेकर भी चर्चा की जहां स्लॉट बुक होने के बाद भी तुलाई नहीं हो पा रही थी। किसानों ने तुलाई में देरी, अन्य समस्याओं को लेकर विधायक के सामने रखा। सहारनपुर के गंगो थाना क्षेत्र के भानुखेड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट। तहसील नकुड़ से पहुंची राजस्व टीम की पैमाइश कार्रवाई करती रही, तभी विवाद बढ़ा। मौके पर दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने से अफरा तफरी का माहौल। बताया गया हरियाणा पक्ष के लोगों की ओर से ट्रैक्टर चलाने को लेकर गांव के लोगों से कहासुनी शुरू हुई। सहारनपुर की नकुड़ तहसील में वकील चेंबर पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदली, जहां दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। तहसील परिसर में सरेराम लात घूंसे चलने से अफरा तफरी मची, भगदड़ फैली। घटना के दौरान अधिवक्ता, फरियादी और राहगीर दहशत में आए, जहां इधर उधर भागते नजर आए। अमेठी के मुसाफिर खाना थाना पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में गैंगस्टर एक्ट में वांछित शुभम शुक्ला उर्फ धोनी शुक्ला शामिल। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। चेकिंग अभियान के दौरान पलिया चंदापुर निवासी राजन यादव और खौदिया निवासी। अमेठी के गौरीगंज स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में सराफा व्यापारियों की बैठक।
बैठक में पुलिस अधीक्षक सरवरण टी, राज्य कर विभाग के अधिकारी और विभिन्न बाजारों के व्यापारी रहे मौजूद। डीएम ने वैश्विक परिस्थितियों और विदेशी मुद्रा पर बढ़ते दबाव का हवाला देकर व्यापारियों से सहयोग की अपील की। अमेठी में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में जिला औषधि विक्रेता संघ ने लिया बड़ा फैसला। 20 मई को जिले भर की मेडिकल स्टोर दुकानों को बंद रखकर ई फार्मेसी के खिलाफ चलाया प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार अग्रहरी के नेतृत्व में मेडिकल स्टोर संचालकों ने जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा। संघ ने ऑनलाइन दवा बिक्री को मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर थाना ननौता क्षेत्र के अंतर्गत तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन में सवार 3 लोगों की मौत हुई। सूचना मिलने पर ननौता पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के कारणों की हो रही जांच। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में जंगल से हैरान कर देने वाला दृश्य, जहां एक विशाल अजगर ने चीतल के बच्चे को दबोचा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो में चीतल का बच्चा बचने के लिए संघर्ष करता दिखा, लेकिन अजगर ने अपनी मजबूत पकड़ से उसे जकड़ लिया, धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। शहडोल जिले के सुहागपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने किराना और मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान की आड़ में शराब बेच रहे कारोबारी के ठिकाने पर दबिश देकर करीब 100 लीटर देशी अंग्रेजी शराब बरामद की। दुकान संचालक श्याम किशोर चौरसिया को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अमेठी में सुहागिन महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाज और विधि विधान के साथ वट सावित्री पूजा संपन्न की। महिलाएं 16 श्रृंगार कर फल फूल और पूजा सामग्री के साथ वट वृक्ष के पास पहुंची। सुहागिनों ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर धागा लपेटते हुए पूजा अर्चना की। पूजन के दौरान महिलाओं ने वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण किया। व्रत रखकर महिलाओं ने पति की लंबी आयु की कामना की। बहराइच जिले में 24 घंटे से लापता मासूम बच्ची का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। खैरीघाट थाना क्षेत्र के मथुरा गांव निवासी 9 वर्षीय पूजा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। बच्ची का शव गांव के बाहर मिलने से ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर पहुंची। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जांच शुरू। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में वाहन बिक्री के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। भानु प्रतापपुर पुलिस ने चोला मंडलम ट्रक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर संजय भास्कर तिवारी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 16 चक्का ट्रक बेचने के नाम पर करीब 9 लाख रुपए ठगने का आरोप। हरहर पानी निवासी सुनील यादव। बिजनौर के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र में गोकशी का मामला आया सामने। मुठभेड़ के बाद खुलासा, पुलिस ने जंगल में गोकशी करने वाले 2 वांछित बदमाश शाहिद और फुरकान को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली। घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बुलंदशहर में पहासू थाना क्षेत्र के नगला खेड़ा गांव में पालतू कुत्ते के हमले से बच्चे घायल हुए। परिवार का आरोप है कि नमाज पढ़ने जा रही बच्ची को रास्ते में कुत्ते ने काट लिया। घटना में बच्ची को आई गंभीर चोट, जहां कुत्ते के मालिक से शिकायत करने पर कुत्ते के मालिक की ओर से बच्ची के माता पिता से मारपीट और गाली गलौज की गई, आरोप भी लगाए। बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र में देर रात पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश शौकेंद्र के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। घायल आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस के अनुसार आरोपी पर गैंगस्टर, लूट, पॉक्सो आर्म्स एक्ट समेत 8 संगीन मुकदमे दर्ज। देवरिया के बरहज में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अनोखे अंदाज में किया प्रदर्शन। सपा नेता विजय रावत की अगुवाई में कार्यकर्ता बैलगाड़ी पर सवार होकर सड़क पर उतरे। बरहज पैना रोड पर सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में झंडे और विरोधी तख्तियां लेकर कार्यकर्ताओं ने ईंधन मूल्य वृद्धि पर जताई नाराजगी। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ग्राम ककरहटा में अब खेत में कुएं में गिरे सियार का सुरक्षित रेस्क्यू बताया गया। पानी की तलाश में भटकता सियार रात के समय कुएं में गिरा। सुबह जानकारी मिलते ही कुएं में फंसे सियार को डायल 112 को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही प्रधानारक्षक केपी सिंह यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू किया।
देवरिया में प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत अपील का असर जनप्रतिनिधियों में दिखने लगा। जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद्र तिवारी ने सरकारी गाड़ी छोड़कर ई रिक्शा और ट्रेन से सफर किया। गिरीश तिवारी अपने आवास से ई रिक्शा में सवार होकर देवरिया रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर लाइन में लगकर टिकट लेने के बाद उन्होंने बाघ एक्सप्रेस ट्रेन से सफर किया। Xiaomi की सब ब्रांड रेडमी भारत में पहली बार परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टर्बो सीरीज फोन लॉन्च करने जा रहा। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रेडमी टर्बो 5 का टीजर जारी किया। स्मार्टफोन में दमदार 7560 mAh की बैटरी होगी, 100 वॉट फास्ट चार्जिंग होगी। फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट पर आएगा। मोटरोला ने भारत में नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन मोटरोला रेजर फोल्ड लॉन्च किया। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसका 8.1 इंच 2K फोल्डेबल डिस्प्ले। फोन में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया। डिवाइस में 80 मेगापिक्सल 3 कैमरे का सेटअप। मोटरोला ने फोन में 2 स्टोरेज वेरिएंट दिए। नासा के नए सुपर स्पेस सूट को लेकर अमेरिकी ऑडिट में रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक नए स्पेस सूट तैयार होने में 2031 तक समय लगेगा। सूट चंद्र मिशन के लिए तैयार किए गए, जिनका इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्री करेंगे। हालांकि नासा एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड आइकमैन ने भरोसा जताया 2028 तक मिशन होगा पूरा। टाटा मोटर्स ने अपनी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज iCNG AMT को भारत में किया लॉन्च। भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक बनी जिसमें CNG के साथ ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन मिला। कंपनी ने कार को 5 वेरिएंट्स प्योर एस, क्रिएटिव एस और अकम्प्लिस्ड एस में पेश किया, जहां iCNG AMT की शुरुआती कीमत 8,70,000। होंडा ने भारत में नई NX 500E क्लच बाइक लॉन्च की। बाइक की एक शोरूम कीमत 7,44,000। नई ई क्लच टेक्नोलॉजी की मदद से राइडर बिना क्लच लीवर दबाए गियर बदल सकेंगे। ये तकनीक राइडिंग को ज़्यादा आसान और आरामदायक बनाने के लिए विकसित की गई। जहां होंडा NX 500 एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में पेश की गई नई प्रीमियम मोटरसाइकिल। कॉमेडी फिल्मों से खास पहचान बनाने वाले रितेश देशमुख इन दिनों राजा शिवाजी के छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका को लेकर चर्चाओं में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विशालराव देशमुख के बेटे होने के कारण रितेश को लंबे समय तक CM का बेटा कहकर देखा गया। डेब्यू फिल्म तुझे मेरी कसम के बाद लगातार फिल्मों के फ्लॉप होने से काफ़ी निराश थे। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 को लेकर पाकिस्तान में ज़बरदस्त चर्चा तेज़। पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर माविया उमैर फारूकी ने कहा, फिल्म वहां नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंडिंग। क्रिएटर के मुताबिक फिल्म रिलीज़ होते ही बड़ी संख्या में दर्शकों ने एक साथ इसे देखना शुरू किया। उन्होंने दावा किया भारी ट्रैफिक के चलते नेटफ्लिक्स का सर्वर भी क्रैश हुआ था। चेन्नई में फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान त्रिशा कृष्णन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। त्रिशा अपनी नई फिल्म करप्पू की स्क्रीनिंग में पहुंची थी, जहां फैंस की भारी भीड़ जुटी, जहां डायरेक्टर RJ बालाजी और अभिनेता कार्थी भी नजर आए। थिएटर के बाहर निकलते समय फैन ने त्रिशा से कहा, थलपति से कहना चाहेंगे मैं उनका हालचाल पूछा हूं। इंटरनेशनल रैपर काइने वेस्ट का भारत में होने वाला पहला लाइव कॉन्सर्ट रद्द। रैपर 23 मई को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परफॉर्मेंस करने वाले थे। इसमें पहले ये कॉन्सर्ट 29 मार्च को आयोजित होना था, जिसके बाद रीशेड्यूल हुआ। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर कॉन्सर्ट कैंसिल होने की दी जानकारी। पुलकित सम्राट अपनी अपकमिंग नेटफ्लिक्स सीरीज ग्लोरी को लेकर चर्चाओं में। स्पोर्ट्स ड्रामा में प्रोफेशनल बॉक्सर का किरदार निभाने के लिए पुलकित ने खुद पूरी तरह किया ट्रांसफॉर्म। बताया जा रहा अभिनेता ने रोल के लिए करीब 9 महीने तक कड़ी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली। सीरीज के ट्रेलर इवेंट लॉन्च में पुलकित ने प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयात के साथ लाइव रिंग में उतरकर सभी को चौंकाया।